हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात तातुल का शिकार। पीटीआई के तहरीरी तौर पर मुतालिबात न देने पर डेडलॉक। स्पीकर अयाज सादिक का भी मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने से गुरेज। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। बानी पीटीआई और मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुलाकात कल मुतवक्के। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है, बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बताया था बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है। उम्मीद है कल हमारी बानी से मुलाकात हो जाएगी। हमारे दो ही मुतालिबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। बानी पीटीआई ने इन दो मुतालिबात के लिए टाइम फ्रेम दिया है। हमारे बैकडोर राब्ते ना मुज़ाकरात हो रहे हैं। बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में शामिल नहीं। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई वही मुज़ाकरात कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आए। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। कहते मैंने उनको वाज़े तौर पे अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। उन्होंने उनको पॉइंट एजेंडा दिया है, जुडिशल कमीशन कायम करें। दूसरा मुतालबा है जो बेगुनाह लोग जेलों में उनको आप रिहा करें। हुकूमत तासुर देना चाह रही है, बानी एनआरओ लेकर बाहर आए। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि बानी 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। बानी पीटीआई की घर में नजरबंदी के पैगामात भी भिजवाए गए। तासुर दिया जा रहा है कि बानी के बैकडोर राबते हो रहे हैं। बानी ने वाज़ेह कर दिया मुज़ाकराती कमेटी के अलावा कोई राबता नहीं। बानी के 2 मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। हुकूमत का कोई मुतालबा सामने नहीं आया। मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बात आगे कैसे चलाएं? अलीमा खान की मीडिया टॉक। अपनी रसीदें दिखाने की बारी में बानी क्लीन बोल्ड हो गए। बानी पीटीआई सियासी कैदी रही, उनकी रसीदें जाली निकली। बानी अल कादिर ट्रस्ट केस में रसीद पेश करने से कासिर है। पीटीआई अपने किए का अंजाम भुगत रही है। कभी किसी जमात ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की थी। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सियासतदान, एस्टैब्लिशमेंट, अतिया सब अपने तजुर्बात से सीख चुके हैं। मुस्तकबिल की मैशत का दारोमदार जदीद टेक्नोलॉजी पर होगा। तेज तर तरक्की के लिए मुल्की बरामदात का फरोग नागुज़ीर है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद बरामदात का फरोग है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई। इन लोगों ने सबसे ज्यादा खुशी इसलिए मनाई जैसे कि इनके कोई परदादा साहब वहां पे सिलेक्ट हो गए हो। अभी साल सवा साल जेल में हुआ नहीं है। ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है। बाय डिजाइन ऐसी जमातें मुसलत की गई हम पर जिनकी सियासी सोच और सियासत सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नफरत अंगेज फतवाएं देना, गलत चीजें बोलना। जो फांसी की सजा कायदे अवाम को दी गई वो कोई भुट्टो खानदान के लिए फांसी सजा नहीं थी। वो पाकिस्तान की तरक्की को फांसी दी गई, वो पाकिस्तान की खुशहाली को फांसी दी गई। शर्जीलिना मेमन ने पीटीआई वालों को इसराइल के पेड एम्प्लॉयज करार दे दिया। पीटीआई पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। एक जमात का लीडर रिहा ना करने पर IMF को खत लिखने का कहता है। पीटीआई अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा खुश ये लोग हुए, कहते थे हम कोई गुलाम हैं। अब पूरी पार्टी लीडर की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रही है। ये चाहते हैं कि इनके लीडर को बाहर निकाला जाए, हुकूमत दे दी जाए। हम पर ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जिनका काम लड़ाई झगड़ा है। पाकिस्तान में कलाशनकोफ कल्चर नहीं था। लोग तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान आते थे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जीलिना मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखिर। रेफरेंस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया।
कोर्ट स्टाफ ने बताया आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा। वकील बानी पीटीआई की गुफ्तगू। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहली बार 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। अदालत ने फैसला मौखर करके 6 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की थी। इंसानी स्मगलिंग के गिरोह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्ती के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तिगासा के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर जायज़ा इजलास। इस्तिगासा के लिए वज़ारत क़ानून और इंसाफ से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला तैनात किए जाएँ। दफ्तर ख़ारिजा बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुतल्लिका ममालिक से राबता करें। मुल्ज़िमान की पाकिस्तान हवालगी के हवाले से जल्द इक़दामात उठाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। जलाओ घेराव के बहकावे में कभी ना आए, किसी का ईंधन मत बने। तलबा वादा करे मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर कोई कहता है आग लगा दो, मेट्रो तोड़ दो, उनकी बातों में ना आए। आग लगाने, गोली चलाने, पुलिस पर तशद्दुद करवाने वाले नौजवानों के दोस्त नहीं हो सकते। नौजवान मुल्क के खिलाफ ना लड़ने का अहद करें। बच्चे माफ़ी मांगकर जेलों से बाहर आए तो मुझे तकलीफ हुई। सियासी पसंद और नापसंद बुरी बात नहीं। दूसरों की इज्जत करें। माओं, बहनों और बेटियों की इज्जत ना करना किसी को जेब नहीं देता। अखलाकी रवैयों से मुआशरे पहचाने जाते हैं। तलबा को देखकर यकीन है मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। नौजवानों का हाथ पकड़ लें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। होनहार स्कॉलरशिप 100 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। नौजवानों के लिए 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज देने का भी ऐलान। यकीनन कोई मयारी नहीं है, उस पर हज़ारों सवालात उठ सकते हैं और उठ रहे हैं। कमज़ोरियों की बुनियाद पर निज़ाम से और अक़ीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता, बल्कि उसके इस्तेहकाम के लिए और उसको मुअस्सर बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहती है। हमारे ऐवानों को ऐसे ऐसे लोगों से भर दिया जाता है कि जिन्हें कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर सवालात उठ रहे हैं। निज़ाम और अक़ीदे को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। कमज़ोरी की बुनियाद पर निज़ाम और अक़ीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। हालात की रविश के मुताबिक चलना पड़ता है। हमारे ऐवानों को ऐसे ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत में कोई दिलचस्पी नहीं। तमाम मकातब फ़िक्र की सियासी क़यादत ने हमेशा मजहबी हम आहंगी का किरदार अदा किया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान। खुर्रम में हालात मामूल पर ना सके, सड़कें बदस्तूर बंद। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत बरकरार। इमदादी सामान से भरे ट्रक तल में मौजूद। इमदादी अशिया के काफिले की खुर्रम रवानगी ताहाल ना हो सकी। खाने पीने समेत दीगर अशिया पर मुश्तमिल 80 गाड़ियों का काफिला भेजा जाएगा। गुज़श्ता दिनों शरपसंदों के हमले के बाद काफिले को रोका गया था। खुर्रम अमन मुआहिदा बरकरार है। मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को जल्द कानून के शिकंजे में लाएंगे। अमन दुश्मनों को बेनकाब करके करार वाकई सजा दी जाएगी। खुर्रम मेन शाहरा पर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा। असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमन कायम करने के लिए अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान।